बहुत दुखद हैं ये तस्वीरें। वो सितारा जो महज 40 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गया, ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्नि प्रज्वलित होते हुए। और इस समय उनकी माँ, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो सभी भीतर मौजूद हैं जहां पर ये अंतिम संस्कार चल रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश इस समय मुंबई में, इस इलाके में, ओशिवारा इलाके में हो रही है। मानो प्रकृति भी रो रही हो, मानो भगवान भी रो रहे हों इस सितारे की विदाई पर। और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें हम आपको ओशिवारा शमशान घाट से दिखा रहे हैं। ये अग्नि प्रज्वलित होते हुए आप अंदर देख पा रहे होंगे। ये अंतिम संस्कार सिद्धार्थ शुक्ला का, उस सितारे का जिसको नम आँखों से आज देश विदा कर रहा है। ये कोई आयु नहीं थी ऊपर जाने की, लेकिन जिस तरीके से सितारे ने विदाई ली, सभी बेहद दुखी हैं, उदास हैं। और ख़ास तौर पर परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये। सिद्धार्थ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जिनका जन्म हुआ और संघर्ष करते हुए सफलता के इस शिखर तक वो पहुँचे, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी लोकप्रियता के चलते हुए उनको करोड़ों लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली। आज उस सितारे को नम आँखों से विदा किया जा रहा है। ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें, जो सबसे पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर इस समय देख रहे हैं। ओशिवारा शमशान घाट की ये तस्वीरें, परिवार मौजूद है, करीबी मित्र मौजूद हैं। अग्नि प्रज्वलित होते हुए आपको दिखाई दे रही होगी ये, और बेहद दुखद क्षण है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है इन तस्वीरों को बताते हुए आपको, क्योंकि बहुत भावुक पल है ये पूरे परिवार के लिए और तमाम उन फैंस के लिए जो नम आँखों से अपने सितारे को विदा कर रहे हैं। लेकिन सच यही है, शाश्वत सच यही है कि शरीर ने विदाई ले ली है। सिद्धार्थ की यादों में वो ज़रूर रहेंगे। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमसे। मृत्युंजय, ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद दुखद हैं और नम आँखों से आज उनके फैंस उनको विदा कर रहे हैं। हमें अग्नि की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जो पंचतत्व में विलीन वो हो रहे हैं इस समय। मृत्युंजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये सबसे पहली तस्वीर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही मिनटों पहले अभी संभावना सेठ अभी निकली। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उनकी स्थिति नहीं थी कि वो बात कर सके। और इसके पहले एक कार में रश्मि देसाई, जो कि अच्छी दोस्त रही हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, वो यहाँ से निकली और किसी की स्थिति नहीं है, मनोस्थिति नहीं है कि वो बात कर सके, अपनी प्रतिक्रिया दे सके। और आपको एक अपडेट दे दें कि जो अंतिम संस्कार की विधि है, प्रक्रिया है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब परिवार के लोग यहाँ से निकलेंगे। कुछ ही पलों में परिवार के लोग यहाँ से निकलेंगे। और मैं जरा पीछे तस्वीरें दिखा दिए, देखिए, और भी लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और ये टीवी और जो बॉलीवुड के अन्य कलाकार हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। हम यकीन ही नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ चला गया। हम लोग फेस नहीं देख पाए, फेस कवर किया हुआ था, सिर्फ पैर छू पाए। उसकी फैमिली की हालत देखकर, शहनाज की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ चला गया। बिल्कुल, एक दोस्त को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है। माँ के लिए ये क्षण आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल है। वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके खड़ी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी हो चुकी है? जी, पूरी हो गई है। और हम लोग लास्ट तक वहीं थे, उसके बाद ही निकले। अब तो बस माँ अपने आप को संभाले हुए, मदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, संभाले हुए, लेकिन शहनाज बहुत बिखर गई है। शहनाज को संभालना बहुत मुश्किल है। आखिरी बार आप कब मिली थी सिद्धार्थ? मेरी आखिरी बार फोन पे बात हुई थी सिद्धार्थ से जब वो बिंदु के घर पे था, और तब मेरी बात हुई थी और हमने कहा था कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। लेकिन ऐसे मिलने के बारे में नहीं सोचा? ऐसे मिलेंगे तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन दिस वाज नो एज टू गो। अभी तो शुरू हुआ था उसका सब कुछ। इट इज नॉट अबाउट जस्ट करियर। अभी तो सब कुछ, उसका लाइफ शुरू हुई थी और ये सब कुछ एंड हो गया। सब कुछ एंड हो गया। ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया। सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको याद आएगी? संभावना उनकी क्या खास बातें थी उनमें जो आप याद हमेशा करके? जो भी वो जैसा भी था, गुस्सा था, जो भी अपने इमोशंस थे वो जाहिर कर देता था। यू नो, बीइंग अ ट्रू सैजिटेरियन, वो अपने वी शेयर द सेम बर्थडे,
सेम डेट थी, तो आई अंडरस्टैंड कि उसकी नेचर कैसी थी। बड़ बोला था, सीधा मुंह पे बोल देना, और यही बात आई थिंक सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी कि सीधा मुंह पे बोल देता था, अच्छा बुरा। ही नेवर यूज्ड टू केयर कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्यार था उसके अंदर सबके लिए। कोई उम्र नहीं थी संभावना जाने की, ये कोई उम्र बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ हम सबको छोड़कर। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंदर जा गए तो ऐसा लग रहा था कि हम सब यहाँ क्यों है, ये क्या हो रहा है। मतलब जब तक एंड नहीं हम लोग ने सबने देख लिया तब तक यकीन नहीं हो रहा था, और अभी भी आप सही मानो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको जब ये खबर बताई गई, किसने बताया आपको? मैं नहा के निकली थी और मैंने कुछ अपने फ़ोन में कुछ मैसेज पढ़ा था, एंड आई डिडंट इवन ओपन द मैसेज। मैंने इमीडिएटली अविनाश को जल्दी से चिल्लाई मैं अंदर से कि न्यूज़ लगाओ, देखो कुछ तो आ रहा है, सिद्धार्थ का क्या है, ये क्या है। आई डिडंट नो कि ये न्यूज़ है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। और सिद्धार्थ हमेशा यादों में रहेंगे, हमेशा याद करेंगे उनके बेहतरीन काम के लिए, उनके खूबसूरत रिश्तों के लिए। संभावना मतलब आई थिंक आफ्टर सुशांत ये बहुत बड़ा धक्का लगा है लोगों को, और ये कोई भी ले नहीं पाएगा। जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, ये कोई भी नहीं ले पाएगा। आप उनके घर पे भी गई थी संभावना, जी। क्या बातें उनकी माँ से हुई, अंदर भी उनकी माँ की कुछ बात हुई, क्या कहा उन्होंने? हमारी बात हुई और बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई थी। अविनाश ने उसकी मम्मी के पैर छुए तो बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि अरे ऐसा लगा मुझे कि जैसे सिद्धार्थ आ गया है। जैसे ही अविनाश ने पैर छुए तो हम लोगों के एकदम आंसू निकल गए। बट शी इज सो स्ट्रांग कि वो एकदम चीज़ें जिस तरह से हैंडल कर रही थी वो कोई मदर हैंडल नहीं कर सकती। शी इज़ दैट स्ट्रांग। और मैं बहुत हैरान हूँ, हम लोग सब टूट गए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई थी। अपने बेटे की बॉडी किसी मदर के सामने आप सोच सकते हो वो कैसा होगा मंजर। माँ ढाल बनकर अभी भी अपने बेटे के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर सब टूट गए, अंदर हम लोग सब एकदम बिखर गए थे, क्या ही बताऊं। बहनों से बात हुई, उनका क्या हाल है? सबका बहुत बुरा हाल है। ऐसे टाइम में तो कोई भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग। माँ की बात की जाए तो सिंगल मदर थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सिद्धार्थ शुक्ला को उनके पाला पास तो पोसा था। एक सिद्धार्थ के अलावा कोई नहीं था। आज वो सहारा भी छूट गया। आज वो सहारा भी छूट गया। आप समझ सकते हो कि अंदर का क्या हाल होगा। हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि अंदर का क्या हाल है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संभावना संभालिए अपने आप को। की पीड़ा, उस माँ की पीड़ा क्या होगी, उन बहनों की पीड़ा क्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हर वो शख्स जो एक बात कह रहा है कि जो माँ है वो अपने आप को संभाले हुए है, अपने आप को ही नहीं, इस वक्त पूरी सिचुएशन को, पूरी स्थिति को वो संभाले हुए है। मुखाग्नि दी उन्होंने अपने एक बेटे को, जिस कहीं ना कहीं एक माता पिता का, जैसे हम बार बार कहते हैं, यही सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं, उनकी औलाद जो है, उनको आखिरी सफर में वो विदा करेगी। लेकिन आज वो माँ ढाल बनकर अपने बेटे के सामने खड़े हैं। वापस मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि माँ का दृढ़ निश्चय, माँ का वो संकल्प कि अपने बेटे के आखिरी क्षण तक वो उनकी ढाल बनकर खड़ी है। मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है, इसके बावजूद उनके चाहने वाले, सिद्धार्थ के चाहने वाले, उनके परिवारजन, उनके दोस्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आखिरी बार अपने दोस्त को वो एक दृश्य पा पाते, लेकिन अब आखिरी बार भी नहीं देख पाएंगे। अंतिम संस्कार हो चुका है, वो तत्वों में विलीन हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें हैं। याद रखिए, शरीर निश्वर होता है लेकिन आत्मा सदैव अमर रहती है। उनका काम याद रहेगा, उनके हंसी याद रहेगी, उनके वो खूबसूरत रिश्ते हमेशा हमें याद रहेंगे। एक माँ को भी अब इसी के भरोसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी है। उन बहनों को भी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा और वो हमेशा सिद्धार्थ को याद करेंगी। रक्षाबंधन का त्योहार हाल ही में गया है, बहुत खूबसूरती से इन लोगों ने मनाया था, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि अगले रक्षाबंधन में इस भाई की कलाई में वो राखी नहीं बांध पाएंगी। संदीप जी, बिल्कुल अगले रक्षाबंधन उनको ये बात भी बहुत खलेगी, और उनकी बहन को स्पेशली, क्योंकि सिद्धार्थ ने इस रक्षाबंधन पे अपनी बहन को एक बहुत ही कीमती गाड़ी गिफ्ट में दी। मतलब उन्होंने वादा किया था अपनी बहन को कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, और उन्होंने दे दी गाड़ी। और
तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि वो अपनी बहनों को भी कितना प्यार करते थे, और करते थे वो, क्योंकि वो जानते थे कि वो घर में अकेले मर्द हैं, उनके पिता बहुत जल्दी चले गए हैं। तो लड़कियों को अपने पिता के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है, तो छोटा होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारे फ़र्ज़ निभाए, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई जो एक पिता निभाते हैं। बहनों के साथ रहे, माता के साथ रहे, और माँ का वो ख्याल भी रखते थे, माँ उनका ख्याल रखती थी। और अचानक ऐसा हो जाना परिवार के लिए बेहद धक्कादायक, फैंस के लिए भी, जैसे कि अभी संभावना ने भी कहा कि ये मानना मुश्किल है हर किसी के लिए। सुशांत के बाद इतने बड़े अभिनेता का चला जाना, मतलब सुशांत ने तो झटका दिया ही था, सिद्धार्थ ने भी वैसा ही झटका दिया जैसा सुशांत ने दिया था। बहुत ही क्लोज नेट फैमिली थी ये, इनकी बहनों के साथ संपर्क में थे, और जैसे कि संदीप ने बनाया, कीमती तोहफा दिया था हाल ही में, और माँ के साथ भी रिश्ता। कई लोग ऐसा होता है कि करियर की जब एकदम उफान पर होता है, करियर की ऊंचाई पर होते हैं, तो अपनी जिंदगी में इतने विलीन हो जाते हैं कि घर परिवार को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते थे, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने नहीं की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि अपने पिता के बाद अपनी माता की और अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी इनकी थी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते थे। एक अच्छे बेटे थे, एक अच्छे भाई थे, वो पूरी जिम्मेदारी करते थे, और आज वो सहारा, एक क्लोज नेट फैमिली की एक वो जो कड़ी है वो टूट गई, और उस कड़ी को अब कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, ये जैसे संभावना ने कहा कि अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हम सब कल्पना कर सकते हैं। हमने विजुअल में भी देखा कि उन्होंने अंतिम संस्कार का वीडियो जो है हम दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि उनकी माताजी हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्मशान गृह में उनका अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम विधियां जो चल रही थी तब उनके पैर के पास एक बहन बैठी हुई थी, दूसरी उनके सर के पास बैठी हुई थी, और अपने भाई को जाते हुए देखकर उनकी आंखें नम तो थी, दिल भारी था, लेकिन फिर भी माँ की तरह उन्होंने भी अपने आप को संभाला हुआ था। और माँ के लिए मैं यही कहूँगा कि शायद वो इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए ऊपर वाला उनकी परीक्षा कर रहा है कि और कितनी स्ट्रांग रह सकती हो। शायद इसीलिए उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आया है, और वो फिर भी अपने आप को संभाले हुई है, क्योंकि वो जानती हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और ये आखिरी विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, आखिरी बार किस तरह विदाई दे रहे हैं हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला को। जी हाँ, वो उभरता हुआ सितारा, जिसका करियर, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, अभी बहुत ऊंचाइयां उन्होंने छूनी थी। अफसोस कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। यही वीडियो आप देख रहे हैं, अंतिम बार सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई, उनका अंतिम संस्कार, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। एक उभरता हुआ सितारा जो अब सिर्फ और सिर्फ यादों में हमारे साथ रहेगा। और आज फूट फूट कर यहाँ पर उनके चाहने वाले ही नहीं रोए हैं, उनके दोस्त ही नहीं रोए, उनके परिवार वाले ही नहीं रोए हैं, ये सृष्टि भी रोई है। जिस कदर ये ऐसा लगा कि मुंबई की ये बारिश सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा रही थी कि एक अच्छा इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, और खूबसूरत सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत थे, उनकी शख्सियत खूबसूरत थी, व्यक्तित्व खूबसूरत था। इतने दोस्त उमड़े कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, लोग वापस उनको दरवाजे से कर दिया गया, क्योंकि कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके बावजूद लोग आते रहे, कोशिश करते रहे। ये वो सितारे हैं टीवी इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज कहलाते हैं, लेकिन वो कई देर तक दरवाजे पे खड़े होकर लोगों से विनती कर रहे थे, प्रशासन से विनती कर रहे थे कि हमें एक बार अंदर जाने दीजिए, लेकिन प्रोटोकॉल होता है, ये मुमकिन नहीं हुआ। ये उनकी लोकप्रियता थी कलीम। बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि ये उनकी लोकप्रियता थी। आज सिर्फ आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही है कि सिर्फ आज लोग ही नहीं रो रहे हैं, बल्कि ये सृष्टि भी रो रही है। और ऐसे ही कुछ वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जाने कहाँ तुम चले गए। तो आज हर कोई उसी असमंजस में है कि क्या ये सत्य है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अपने जहन में बिठाता है, लेकिन सच से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता अदिति। और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लोग अपने घर की तरफ अब रवाना भी हो रहे हैं। बहुत ही दिल सबका बैठा हुआ है, बड़े ही गमगीन में है, और शायद ये गम जो है इनके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है, ताउम्र रहने वाला है। ना कि सिर्फ इनके फैमिली के साथ, इनकी बहन और इनके माँ के साथ, बल्कि उनके साथ जो लोग जुड़े थे। जिस तरह से भी हमने देखा कि संभावना, जिस तरह से उनके आंसू निकल रहे थे, ये इंसान ऐसा ही नहीं टूटता है। जब अंदर से कोई ठेस पहुँचती है, अंदर से कोई जब दर्द होता है, तभी ये आंसू आँखों से रवाना होते हैं। और ये देखिए, हम सब ने जीवन में दोस्तों को खोया है, लेकिन हर दोस्त के जाने पर ऐसे आंसू नहीं फूटते। जब कोई बहुत ही दिल के करीब होता है, कोई एक खूबसूरत रिश्ता जो नहीं रहता, उस वक्त ऐसा होता है। और ये उनके दोस्तों
उनके रिश्तों को बयान करता है, उनकी शख्सियत को बयान करता है कि आज जो भी यहाँ से जा रहा है नम आंखों के साथ झरझर रो रहा है, ना सिर्फ ये आसमान लेकिन हर वो इंसान जो सिद्धार्थ शुक्ला को जानता था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने हर अपने रिश्ते को ना सिर्फ कबूल किया, उन्होंने सवारा, उसको संजो कर रखा। और ये उनकी खूबसूरती थी, ये उस इंसान के व्यक्तित्व का हिस्सा थी जो सिद्धार्थ शुक्ला है, ये उनके स्टारडम का हिस्सा थी। और यही रिश्ता उन्होंने अपने फैंस के साथ मनाया। और यही वजह है कि आज मुंबई में मूसलाधार बारिश के बावजूद लोग नॉन स्टॉप यहाँ पर आ रहे हैं। सड़क पे जाम हो चुका है, प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है कि लोगों को कंट्रोल करे, लेकिन हर कोई, हालांकि अब लोग जान चुके हैं, एबीपी न्यूज पर हम लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग उमड़ रहे हैं। अदिति, जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, हमने कई इस तरह के अंतिम संस्कार कवर किए हैं। इस तरह की जो भीड़ है वो अक्सर बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स होते हैं उनको देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन शायद ये अपने आप में पहला एक ऐसा मामला होगा कि एक टीवी का जो लोकप्रिय चेहरा था उसके जाने के बाद उसकी रुखसती पर इतनी भारी भीड़ जमा हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वो टीवी स्टार थे, ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे और वो हमको छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से लोग यहाँ पर जमा हुए, हालांकि कोरोना का काल चल रहा है, पुलिस ने मनाही की है कि भीड़ ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सितारा हमारे बीच से जा चुका है, ना कि कोई टीवी स्टार। मतलब लोकप्रियता की हालत, मतलब लोकप्रियता कितनी है ये इससे भी पता चलता है कि मुंबई में कई जगहों पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सिद्धार्थ के नाम के बैनर्स और बोर्ड लगाए हैं। अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं, इधर स्मशान भूमि के पास भी ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि सिद्धार्थ शुक्ला। और ऐसे बोर्ड्स मुंबई में कई जगहों पर हमने देखे, है ना, और उनके घर के आसपास भी ऐसे बोर्ड्स दिखे। तो इससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो बिग बॉस के बाद तो सच में वो बहुत बड़े स्टार बन गए। यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा योगदान दिया उन्होंने। और हालांकि बॉलीवुड का, हालांकि जैसे रवि कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा सितारा चला गया है। कमाल की बात यह है कि एक फिल्म की थी, उसमें भी उनका मेन किरदार नहीं था, लेकिन उस किरदार के साथ वो लोगों के दिल में घर कर गए। आज ये सड़कों का, मुंबई की सड़कों का जो हाल है जीतू, ये उस सितारे के लिए है जो पीपल्स स्टार था, सही मायने में वो लोगों का स्टार था, वो लोगों का हीरो था। बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की भीड़ हमें शमशान के बाहर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, लोग, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी भारी बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग एक झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर जिस तरह से रास्ते भर बैनर पोस्टर लगाए गए, उनके घर से लेकर यहाँ शमशान तक उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और वहाँ पर भी घर के आसपास भी हमने जो भीड़ देखी, तो उससे यही एक तरह से कहा जा सकता है कि वो वाकई में एक लोकप्रिय स्टार थे, लोगों के दिल के चहेते थे। और उनके इस तरह अचानक चले जाने से लोगों को झटका लगा है, लोग स्तब्ध हैं, लोग शॉक्ड हैं। और उनकी लोकप्रियता यही है। देखिए, काम बहुत कीजिए लेकिन लोगों में आपका इतना प्यार उभरना कम काम में, ये वाकई उनकी कला का मापदंड है कि कम काम किया लेकिन इतना बेहतरीन काम किया कि लोग उन्हें याद करते हैं। और लोग उनके दर्शन के लिए, उनके परिवार वालों के दर्शन के लिए, अब तो क्योंकि अब सिद्धार्थ का शरीर जो है वो भी हमारे बीच में नहीं रहा, अंतिम संस्कार हो चुका है, वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर खड़े हैं परिवार वालों की एक झलक देखने के लिए, उनके चाहने वाले खड़े हैं। ये सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता है, ये उनके काम, उनके कर्षक व्यक्तित्व का एक झलक है कि वो लोगों के दिल में घर कर गए। जी हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, फादर इनके इंजीनियर थे, मदर होम मेकर थी, उसके बावजूद पिता को बहुत जल्दी खो दिया, अपने बलबूते पे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, क्योंकि उन्हें पता था उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपनी माँ की, अपनी 2 बड़ी बहनों की भी, छोटे होते हुए भी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की इस होनहार कलाकार ने। और आज यूं एकाएक परिवारजनों को छोड़कर, यकीन मानिए ये सदमा आसान नहीं है झेलना, लेकिन उसके बावजूद उनकी माँ जो है वो हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी हुई है। ये देखने में आसान लगता है कि वो किस तरह फौलाद बनकर खड़ी है, लेकिन अंदर उस माँ की पीड़ा क्या होगी संदीप, कहना मुश्किल है। ठीक है, आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, आप सबको संभाले हुए हैं, आप बातें ऐसी करते हैं, लेकिन अंदर से वो माँ टूट चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, वो तो एक माँ ही बता सकती है, और जो माँ है दुनिया में वही
उनकी मतलब माँ की क्या ताकत होती है, वो बच्चे को जन्म देने से लेकर इस तरह से अगर बच्चे को विदा करने का वक्त आ जाए और उस टाइम अगर ऐसी सिचुएशन माँ के सामने आ जाए और उसमें भी वो बहुत ही मक्कमता से खड़ी है, तो इससे कहा जा सकता है कि माँ की शक्ति क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है उनके पास, कितनी बड़ी ताकत है। अंदर से वो ज़रूर टूट गई होगी, क्योंकि कोई भी माँ, दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे को अपने से पहले जाते हुए देखे, दुनिया छोड़ के जाते हुए देखे, अपनी आंखों के सामने उनके अंतिम संस्कार होते हुए देखे। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती। लेकिन फिर भी अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को स्ट्रांग रखना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। कट गए। अच्छा। तो ये तस्वीरें हम आपको ओशिवारा शमशान घाट से दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। मृत्युंजय हमारे सहयोगी ओशिवारा शमशान घाट के बाहर से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, क्या अब वो यहाँ से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, सिद्धार्थ शुक्ला के जितने करीबी दोस्त थे, उनके साथ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनके साथ में सीरियल्स या फिर रियलिटी शोज में उनके साथ अपीयर किए हुए लोग थे, वो सभी लगभग निकल चुके हैं और कुछ ही लोग जो परिवार के बेहद करीबी सदस्य हैं वही अंदर हैं। ये हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ परिवार के जो बेहद करीबी सदस्य हैं वही इस हॉल में बैठे हुए हैं, चूंकि अंतिम संस्कार के बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, परिवार के कुछ सदस्यों को कुछ जानकारी दी जाती है और उसके बाद परिवार के लोग निकलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अधिकतर लोग निकल गए हैं, 70 से 80% लोग निकल गए हैं। जो परिवार के बेहद करीबी सदस्य हैं वही लोग अभी अंदर हैं और देखिए अभी भी लगातार जो अंतिम दर्शन के लिए लोग गए थे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। और परिवार में जो माता हैं, शहनाज हैं, 2 बहनें हैं, जीजा हैं, मामा के लड़के हैं, कजिन्स हैं, वो सभी लोग अंदर हैं। तो निश्चित तौर पर अब लगभग निकलने का वक्त हो गया है। गाड़ियों को इंडिकेशन दिया गया है गाड़ियों को लगाने का। परिवार के लोग भी धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे। जी, तो परिवार के लिए बेहद भावुक पल, बेहद मुश्किल पल। परिवार अभी भीतर ही मौजूद है शमशान घाट में। पंचतत्व में विलीन हो गया ये सितारा। मेरी सहयोगी अदिति अरोड़ा सावंत वहां पर मौजूद हैं। अदिति, एक चमकता हुआ सितारा पंचतत्व में जरूर विलीन हो गया, लेकिन यादें उसकी हमेशा जिंदा रहेंगी। बिल्कुल शोभना, और सिद्धार्थ शुक्ला की यादें कमाल है, उनकी लोकप्रियता कमाल है। याद रखें 40 साल के थे, महज 40 साल के थे। काम इन्होंने बहुत किया, लेकिन अपने काम के बावजूद जो लिमिटेड काम भी किया, इतने लोकप्रिय हुए। और जैसे कि हमारे सहयोगी कह रहे थे, हमारे सारे कोलीग्स कह रहे थे कि आज ऐसा लग रहा है कि मुंबई में कोई बॉलीवुड का सितारा जिसको विदाई दी गई है। यही लोकप्रियता थी सिद्धार्थ शुक्ला की। टीवी पर उन्होंने नाम कमाया, OTT पर कमाल काम कर रहे थे इस कोरोना काल में, लेकिन आज अंतिम विदाई देने यूं उमड़ी भीड़ कि ऐसा लगा कि बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा सितारा हमें अलविदा कह गया। पीपल्स स्टार थे ये, वाकई में लोगों के दिलों में घर कर गए थे कि इस मौसम के बावजूद, और मुंबई की बारिश कैसे कहर बरपाती है ये हर कोई जानता है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और ना सिर्फ मीडिया कर्मी, लेकिन लोग यहाँ पर, उनके चाहने वाले आए एक झलक के लिए। और अब जब सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हो चुका है, सब जानते हैं कि अब उनकी एक झलक भी नसीब नहीं होगी। उसके बावजूद यहाँ पर उनके चाहने वाले खड़े हैं ताकि एक झलक मिल जाए उनके परिवार वालों की ही। जी हाँ, ये उनका स्टारडम था, ये उनकी लोकप्रियता थी कि चाहने वाले बस खड़े हैं कि परिवार का कोई एक सदस्य ही दिख जाए, उसमें सिद्धार्थ की कहीं ना कहीं झलक दिख जाए। और आज बस यादों के साथ छोड़ गए हैं। और वापस आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं। लगभग सारे लोग बाहर निकल चुके हैं। मृत्युंजय, जो दोस्त आए थे, जो बाकी परिवारजन आए थे, माँ हैं, बहनें अभी अंदर हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि अब माँ और बहनें भी बाहर आएंगी। अपने बेटे को अलविदा कह चुकी हैं वो। निश्चित तौर पर बहनों ने, माता ने अपने बेटे को अलविदा कह दिया, अपने भाई को अलविदा कह दिया और फैंस भी अब अलविदा कहेंगे।
कह चुके हैं, क्योंकि अब वो कठोर दिल से अब सब मान चुके हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला तो हमारे बीच नहीं है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ भी धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा है। जो क्रेमेटेरियम है यहाँ पर, वजह यही है कि यहाँ जो मित्रगण आए थे, करीबी दोस्त आए थे, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए थे, वो अब धीरे धीरे यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ परिवार के सदस्य हैं और आप देख सकते हैं कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं जो परिवार के सदस्यों को कॉन्वॉय करने के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अदिति, आप के पास वापस लौटना चाहेंगे और अब बताएं कि किस प्रकार की डेवलपमेंट। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए सदस्य हैं। अंदर अंतिम संस्कार हो चुका है, अंतिम क्रिया कैसे की गई? देखिए, पहले उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के द्वारा अंदर लेके जाया गया। तो अंदर एक हॉल है, हॉल पे स्टेज है, स्टेज के ऊपर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। तत्पश्चात जो वहाँ पे जो पंडित जी आए थे, उनके परिवार के जो पंडित जी हैं, जिनको महंत कहते हैं, उन्होंने जो मृत्युंजय जाप और ओम की ध्वनि हुई वहाँ पर, वो एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पूरी हुई। और तत्पश्चात जो ब्रह्मा कुमारी की जो बहन है ना, उन्होंने एक मेडिटेशन कराया। वो मेडिटेशन ऐसा होता है कि कमेंट्री होती है एक प्रकार की, उस दिवंत आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए। वैसे भी वो मेडिटेशन उनका सब परिवार ब्रह्मा कुमारी में करता ही है और वो कई सालों से जुड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में पंच तत्व में विलीन हुआ ये चमकता हुआ सितारा। हालांकि शरीर नश्वर है, शरीर जरूर पंचतत्व में विलीन हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने इतनी कम उम्र में जिस तरीके का काम किया वो उनके फैंस को हमेशा याद रहेगा, उनके परिवार के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।